सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 9 अक्टूबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर इस सप्ताह अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2021 के मध्य ग्रहों की कुछ इस प्रकार अवस्था रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मकर राशि में और सप्ताह के अंत में कुंभ राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव भी इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव अब उदय हो गए हैं और अपनी स्वराशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। शुक्रदेव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। शनि देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं और 11 अक्टूबर को वे मार्गी हो जाएंगे, जो एक विशेष उल्लेखनीय बात है। इसी प्रकार राहु देव वृश्चिक राशि में, माफ़ कीजिए, राहु देव वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह अवस्था के आधार पर इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल बनाया जा रहा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते विशेष बात क्या है। तो विशेष बात यह है कि कन्या राशि में सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रहों की युति चल रही है। इसमें सूर्य और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं, लेकिन मंगल के साथ होने के कारण आर्थिक प्रश्नों के ऊपर समाज में अभी मतभेद, टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा जातकों को चाहिए कि वे अपने पेट में अधिक गर्मी होने से बचें, त्वचा संबंधी रोगों के प्रति भी सजग रहें। वैसे गुरुदेव की इन ग्रहों के ऊपर शुभ दृष्टि पड़ रही है। ऐसे होने से विवेकशीलता में भी वृद्धि होगी और कई मामले आपसी कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए सुलझ जाएंगे। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु की युति चल रही है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। इससे ये होगा कि धार्मिक क्षेत्र में कुछ शो ऑफ की प्रवृत्ति बढ़ेगी, विलासिता में भी वृद्धि होगी, प्रेम क्षेत्र में भी थोड़ा विवाद देखने को मिल सकता है और उसमें कुछ नीचता का स्तर भी देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार 11 अक्टूबर को एक विशेष उल्लेखनीय बात होने जा रही है, वह यह है कि शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। ऐसा होने से 1 महीने के अंदर लोगों के स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा, उनकी पद प्रतिष्ठा में सुधार होगा, उनके कैरियर में सुधार होगा, उनकी आय आमदनी में भी सुधार होगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। कुल मिलाकर अगले 10 दिनों में जातकों के लिए मध्यम और मिश्रित फलदायी हैं। केवल शांत रहकर आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है, तो आपको शुभ फलों की वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम की शूटिंग हम अपने घर के समीप एक अच्छे उच्च कोटि के पार्क में कर रहे हैं। अब हम
अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान संघर्ष प्रतियोगिता के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, घरेलू चिंतन करते हुए धर्म और भाग्य पक्ष के ऊपर, इसी प्रकार कर्म और व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप गुप्त मित्रों द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिता, सरकार और संतान पक्ष से भी आपको सहयोग और लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार संघर्ष करने के बाद ही इस हफ्ते आपको कुछ सफलता अवश्य प्राप्त होगी और दूर स्थानों के संबंधों से भी कैरियर संबंधी, सम्मान संबंधी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे घरेलू और जीवन साथी के साथ छुटपुट तनाव और चिंता भी सता सकती है। व्यापारिक यात्राओं की भी कुछ अधिकता होगी जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय और घरेलू क्षेत्र में आपका मन आध्यात्मिक रहेगा, धन का भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में सामाजिक संबंधों से भी आपको विभिन्न प्रकार का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने जीवन साथी के ऊपर, दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर, संसारिक चिंतन के ऊपर, धर्म और भाग्य पर, कर्म और कैरियर के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में आप अपने जीवन साथी के साथ कोई छोटी मोटी यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म और कर्म जैसे विषयों के ऊपर सक्रिय रहेंगे। पारिवारिक और संतान जैसे विषयों पर, शिक्षा संबंधी विषयों पर भी आपकी व्यस्तता इस हफ्ते बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य आप धर्म और बंधुओं के संग कुछ छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप अपने कैरियर और घरेलू विषयों पर कुछ अधिक सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह वैसे आप शिक्षा, संतान क्षेत्र और व्यय के ऊपर कुछ अधिक कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको अपने बुद्धि बल से इस हफ्ते धन की प्राप्ति भी होगी और प्रशंसा भी अवश्य प्राप्त होगी। वैसे जीवन साथी से, पार्टनर से संबंधों में आपके सुधार भी इस हफ्ते देखने को मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी इस हफ्ते रुचि अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते माता रानी की उपासना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। आपका रुझान अपने घर के ऊपर, माता पक्ष के ऊपर, अपने रिश्तेदारों पर, व्यसन और रोगों के ऊपर, जीवन साथी, गूढ़ और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के आरंभ में आप गुप्त संबंधों, रोगों और व्यसन संबंधी कार्यों की ओर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल शांति बनाई रखनी है। वैसे जीवन साथी के साथ कार्यों पर भी आप खूब सक्रिय रहेंगे। विशेषकर घरेलू क्षेत्र में खूब कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में आप कुछ आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में धर्म संबंधी कोई आयोजन कार्यक्रम हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति भी सप्ताह के मध्य में होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आपको किसी भौतिक वस्तु का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह वैसे आपको अपने बंधु वर्ग से संबंधों में शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे निज पराक्रम से आपको संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आप थोड़े चिंतित होते हुए अथवा भ्रमित होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ मध्यम और अच्छा अवश्य बना रहेगा।
आपका रुझान अपने पराक्रम बल के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा और लाभ के ऊपर, अपने मित्रों और व्यसन के ऊपर, इसी प्रकार नौकरी और प्रतियोगिता के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने मित्रों और अपनी बुद्धि बल पर आप घरेलू और भौतिक लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। विलासिता के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि कुछ नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। वैसे संसारिक धर्म और कर्म की ओर आप खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार गुप्त मित्रों, प्रतियोगिता के बल पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा से भी आपको दैनिक कार्यों में सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा। जीवन साथी से, पार्टनर से आपके संबंधों में इस हफ्ते सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्नेह प्राप्त होगा। विवाह के भी योग इस हफ्ते आपके बने हुए हैं। परिवार में आपको अपने पिता से, सरकार से सहयोग और धन की लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते माँ के स्वरूप की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, धन विषयों के ऊपर, घर और वाहन जैसे विषयों पर, संतान और शिक्षा के ऊपर, इसी प्रकार गुप्त मित्रों और नौकरी जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आप घरेलू और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में मिश्रित परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू लाभ से भी आपके धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको केवल शांति बना के रखनी है। अपनी बुद्धि बल और संतान के सहयोग से भी आपको खूब सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप अपने संतान, गुप्त मित्रों और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यय और यात्रा भी इस दिनों अवश्य बनी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप अपने जीवन साथी के साथ स्नेह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त रह रहे हैं और परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की भी आयोजन हो सकता है। इस सप्ताह वैसे आपके धन कोष में खूब वृद्धि होगी। परिवार में विभिन्न कार्यों के ऊपर विशेष हलचल बनी रहेगी। घरेलू स्तर पर भी आप व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति भी प्राप्त होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अवश्य इस हफ्ते नज़र बनाए रखिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और पीली रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने बंधुओं और रिश्तेदारों के ऊपर, घरेलू वातावरण के ऊपर, माता पक्ष के ऊपर, संतान और शिक्षा के ऊपर, इसी प्रकार गुप्त मित्रों और नौकर और नौकरी के ऊपर कुछ अवश्य रमा रहेगा। इस सप्ताह आप विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, कैरियर, दूर स्थानों के संबंधों, रिश्तेदारों सभी से मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, अपने पेट में गर्मी को भी कंट्रोल में रखें। इसी प्रकार आपका पराक्रम इस हफ्ते शानदार बना रहेगा, जिससे आपको बल में वृद्धि होगी, आपके साहस में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार संतान पक्ष से भी इस हफ्ते आपके संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू और जीवन साथी से भी लाभ अवश्य बने रहेगा। इसी प्रकार इस सप्ताह के आरंभ में आप अपने बंधुओं के साथ सक्रिय रहेंगे, किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं। तत्पश्चात आप अपने घरेलू और कैरियर क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। संतान पक्ष को भी घरेलू लाभ देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते खूब धर्म कर्म से ओतप्रोत रहेगी। यात्रा और सभी संबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का यह हफ्ता खूब सक्रिय और आनंददायक रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमने जो आपको उपाय बताए हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग उन उपायों को कर इस हफ्ते अर्थात 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। जी ओम। दर्शकों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके घर के समीप जो भी पार्क हैं उनको स्वच्छ बनाए रखें, वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं
और फूल पत्ते ना तोड़ें और साथ ही में अपने जीवन को भी बाग बगीचे की तरह हरा भरा रखें और खुशहाल रखें। जी, तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएँ। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग इस हफ्ते उन उपायों को कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। और मोनिका जी ने जो आपको मैसेज दिया है, कृपया करके उस मैसेज को अधिक से अधिक स्प्रेड करें और स्वयं भी उसको लागू करें। तो अब हम दोनों आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। जी। ओम